इतनी आसानी से हमारे यहाँ शादी नहीं होती। रस्म और रिवाजों की एक लंबी सी फहरिस्त है। पूरी रात चलती है रस्में, ऑलमोस्ट अर्ली मॉर्निंग को जाके सिंदूरदान हो जाता है। दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ट्रेडिशनल वेडिंग बिहारी विलेज शादी के इस आखिरी एपिसोड में, जिसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ शादी के दिन की सारी रस्में। क्योंकि तिलक, हल्दी, मेहंदी, संगीत और मड़वा मंडप तो आप देख चुके हैं, और अगर आपने अभी तक भी नहीं देखा है तो जाइए और अभी सब्सक्राइब कीजिए और वो सारी वीडियो देखिए, क्योंकि आपको बहुत ही पसंद आएगा। और शादी के दिन से आप लोगों को क्या विजुअलाइज हो रहा है कि ये वरमाला होता है, 7 फेरे होते हैं और फिर सिंदूरदान हो जाता है, शादी हो जाती है। पर इतनी आसानी से हमारे यहाँ शादी नहीं होती। रस्म और रिवाजों की एक लंबी सी फहरिस्त है। बहुत सारे रस्म रिवाज होते हैं। शादी के दिन सुबह से ही चलता रहता है, पूरी रात चलती है रस्में, और उसके बाद अगले दिन ऑलमोस्ट अर्ली मॉर्निंग को जाके सिंदूरदान होता है और फिर शादी होती है। ये देखिए और बताइए आप में से कितनों को पता है ये सारी रस्में। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। शादी के दिन सबसे पहले तो दिन में दुल्हन को परिवार की बहुत सारी सुहागिनें, परिवार के गांव की सुहागिनें आके सुहाग देती हैं, मतलब सब लोग मिलके उपटन लगाते हैं। फिर घिढ़ारी होता है। फिर शाम को मटकोर के लिए सब लोग बाहर निकलते हैं, मस्त डीजे वगैरह के साथ जाते हैं, जो कि तालाब के किनारे मटकोर होता है। मटकोर होने के बाद फिर हम लोग ब्रह्म स्थान जाते हैं, जहाँ पे कुल देवी देवता की पूजा होती है। फिर आम महुआ की पूजा करते हैं, आम और महुआ को एक साथ जोड़ते हैं। फिर वहां से आ जाइए, फिर शाम को बारात आने की तैयारी होती है। बारात आ गई तो फिर दूल्हे का द्वार पूजा हो जाती है। उसके बाद फिर वरमाला होगा। वरमाला होने के बाद फिर निरीक्षण होता है। निरीक्षण उसको कहते हैं जिसमें लड़की को बिठाते हैं, बारात के सारे लोग आते हैं, लड़की के भैंसुर यानी कि लड़के के बड़े भाई जेवर वगैरह चढ़ाते हैं लड़की को, और जितने सारे लोग हैं वो लोग आशीर्वाद देते हैं। निरीक्षण हो गया, उसके बाद लड़के को अंदर बुलाया जाता है, और उसके बाद लड़की का भाई जो है लड़के को गर्दन में धोती या चादर बांध के पूरे मंडप को घुमाते हैं। धान कुटाई होती है। उसके बाद लड़का जाता है लड़की को पहचानने के लिए और लड़की को लेकर आता है। फिर मंडप में बैठते हैं वो लोग। फिर कन्यादान की रस्म होती है। कन्यादान होने के बाद मंडप से निकल के एक वेदी होती है, जो कि बांस के बनी होती है वेदी। वेदी के पास बैठते हैं, वहाँ पे की रस्में चलती हैं, पूजा पाठ होती है। फिर लावा छिटाई होता है, जिसमें भाई लावा देता है लड़की को सूप में और लड़की छीटती है, और उसी समय अग्नि के साथ फेरे लगते हैं। फिर लोढ़ी पे पैर का अंगूठा रखती है लड़की, और लड़का उस पैर के अंगूठे को हटाता है, पैर को छूता है, हटाता है। ये सारी चीजें हो जाती है, और फिर लास्ट में सिंदूरदान होता है। तो इस तरह से शादी की इतनी सारी रस्में होती हैं। फिर सिंदूरदान के बाद फिर लड़का लड़की दोनों कोहबर की ओर चलते हैं, जहाँ पे सालियाँ पहले से तैयार है द्वार छिकाई करने के लिए, जहाँ पे उनको बहुत सारे पैसे मिलते हैं या गिफ्ट मिलते हैं या कुछ गाने शायरिया वो हो जाती है। फिर कोहबर के अंदर की रस्में हैं, जो कि पानी के अंदर अंगूठी कौड़ी कुछ तो रखते हैं और उसको ढूंढते हैं, लड़का लड़की दोनों ढूंढते हैं। जो जितनी बार जीत जाएगा 5 बार में से वो विनर हो जाता है। उसके बाद फिर खीर खिलाया जाता है। कोहबर के बाद फिर घूंघट की रस्म होती है, जिसमें वापस वहाँ मंडप के पास आती है लड़की, और लड़के के फादर आते हैं, जो कि साड़ी, एक हैवी बनारसी साड़ी या जो भी साड़ी हो, वो उस लड़की के सर पे डालते हैं और उसका पल्लू डाल देते हैं। बट लड़का जो है उस साड़ी को उठा के उसका पल्लू निकालता है। तो ये एक घूंघट की रस्म होती है। और उसके बाद फाइनली फिर विदाई की रस्में होती है, जिसमें लड़की की विदाई हो जाती है और लड़की फिर इस घर से विदा होके और फिर ससुराल चली जाती है। तो इस तरह से बहुत सारी रस्में हैं और बहुत ही प्यारी प्यारी रस्में हैं, और मैंने सबको कवर करने की कोशिश की है। बहुत छोटी छोटी क्लिप्स, बट सब सारी रस्मों के क्लिप्स लिए हैं मैंने। आप लोग जुड़े रहिए, बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए चलते हैं शिल्पी और रोहित की शादी के दिन की रस्मों को देखने के लिए। आप सब जुड़े रहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही प्यारा लगेगा कि हमारे यहाँ कितनी प्यारी प्यारी रस्में हैं, कितनी सारी रस्में, और हर रस्म के पीछे कुछ ना कुछ कहानी है। बहुत सारी चीज़ें मुझे पता नहीं है, बट मैं डिस्क्रिप्शन में ढूंढूंगी, ढूंढ के लिख दूंगी। बोलना संभव नहीं है क्योंकि टाइम लिमिटेशन है इसमें। तो चलिए शादी वाले घर में चलते हैं। देखिए वो पेंटिंग कितनी अच्छी कर दी उस लड़के ने, लोकल कलाकार ने। यहाँ पे सब लोग इधर-उधर घूम रहे हैं। सुबह के समय में टेंट वाला आ गया, ये चूल्हे का पूजन हो रहा है। इसी पे मिठाइयाँ बनेगी, इसी पे भोज का खाना बनेगा। और ये देखिए मेरी छोटी बहन है, ये पूजा कर रही है। देखिए मिठाई बनने की तैयारी दिन में शुरू हो गई है। दिन में मिठाई-उठाई बनेगी और शाम को पूरे भोज का खाना भी यही लोग बनाने वाले हैं, वहाँ पर लोकली। मेरी 2 जुड़वा बहनें जो पूजा कर रही हैं।
और ये पंडाल आप बस देखते रहिए शाम को कितना सुंदर दिखेगा। ये मेरी छोटी-सी प्यारी भतीजी है जो कि बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, मैंने इसको कवर किया है। और आगे देखिए मैंने कोहबर लिखाई की है जिसमें उस कलाकार ने सारा कुछ कर दिया था, मैंने बस जाके रस्म किया है। फिर जैसा कि मैंने बोला था कि घिढारी की रस्म होगी तो ये भाई और भाभी लड़की की भाई और भाभी घिढारी की रस्म कर रहे हैं। घिढारी के बाद अब मटकोर की तैयारी हो रही है जिसके लिए तालाब के किनारे जाएँगे। यहाँ तालाब के किनारे बैठ के भाई मिट्टी काट के दे रहा है और मटकोर की रस्म हो रही है। और मटकोर के बाद डायरेक्ट हम लोग वहाँ से ब्रह्म स्थान जाते हैं पूजा करने के लिए, जो कि वहाँ से 1 किलोमीटर है अक्रॉस, मतलब गाँव ही क्रॉस कर लेते हैं हम लोग। साथ में हमारे ये बैंड बाजा सब चलता है, डीजे चलता है और ये 1 किलोमीटर की दूरी हमने पूरी की 3 घंटे में नाच-नाच के, जाते वक़्त भी रास्ते भर नाचे हैं, आते वक़्त भी। कुछ लोग जो लोग पूजा में थे उन लोगों ने पूजा करवाया, हम लोग बस नाचते रहे। बीच-बीच में हमारी फ़रमाइशें चलती थी और ये देखिए ब्रह्म स्थान पहुँच गए, यहाँ पे कुल देवी-देवता की पूजा हो रही है। और ये है आम महुआ की पूजा, जो मैंने बताया था कि आम और महुआ को एक साथ जोड़ते हैं लाल धागे से लेडीज़ लोग, वो चल रहा है। और बीच-बीच में थोड़ा हमने उस सिंगर को भी गाने का मौका दे दिया, अदरवाइज़ तो हम सिर्फ़ अपनी ही फ़रमाइश के गाने बजवा रहे थे बार-बार, सैया छेड़ देवे नैन में चुटकी लेवे ससुराल में ना फूल सास डाली देवे देवर जी समझा देवे ससुराल में ना फूल। और अब ये देखिए इन्हीं महिलाओं की वजह से मोदी जी हर साल साल दर साल जीतते जा रहे हैं। देखिए ज़रा शादी में भी इन्होंने कौन-सा गाना बजवा रखा है। जोड़ी मोदी यानी तीस जी के हिट होई, जोड़ी मोदी यानी तीस जी के हिट होई। और इस तरह से नाचते, गाते, धूम मचाते, मस्ती करते, पूजा पाठ करने के बाद हम लोग फिर फाइनली पहुँचे अपने घर पर। और देखिए टेंट पंडाल जो सुबह बनना शुरू हुआ था, अब जाके कितना खूबसूरत बन गया है, आगे देखिएगा आप। लेकिन उससे पहले हमारा बाराती डांस देख लीजिए आप आराम से। बहुत गुस्सा करती है भाई, फेंक देना लोहा गुस्सा काम करो थोड़ा, चूड़ी फूट जाए रंग छूट जाए तमन्ना रूठ जाए तोहरा राजा जी के दिलवा टूट जाए। तो अब ये पंडाल पूरी तरह से तैयार है बारातियों का स्वागत करने के लिए और शादी की रस्मों के लिए। तो आगे आप देखेंगे वरमाला और आगे की रस्में, देखिए कितना खूबसूरत बन चुका है। और फिर खाना-पीना भी शुरू हो गया है, स्टार्टर्स, पानी पूरी, ये वो सारे लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, एक-दूसरे से मिल-जुल रहे हैं सभी लोग। और जब शादी का दिन हो और सब लोग रेडी हो रहे हो तो फ़ोटो-शोटो तो होना ही चाहिए, तो हम लोगों ने ढेर सारी फ़ोटो खिंचवाई। हर किसी के साथ, दीदी, जीजाजी, माँ, पापा, भाई-बहन सबके साथ फ़ोटो शूट हो गया, इससे पहले कि बारात आती और सारी रस्में शुरू होती। चेहरे से तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखे, नजारे हम क्या किसके देखे चेहरे से? तुझे बस। अरे वाह! थैंक यू। ये थी मेरी प्यारी सी भतीजी जिसने मेरे लिए ये गाना स्पेशली याद किया था शादी के दिन गाने के लिए। और ये देखिए कुछ और फ़ोटोग्राफ्स, मेरे जीजाजी, पतिदेव, भाभी, जीजाजी के साथ थोड़ा स्टेज शेयर और सारे गेस्ट लोग, भाई है मेरा ये, भतीजे, भगने, जितने लोग हैं, सारे लोगों के साथ फ़ोटो स्टेज पर। और अब ये दुल्हन तैयार हो चुकी है और वरमाला के लिए आने की तैयारी हो रही है। समधी मिलन के लिए यहाँ सारे लोग तैयार हैं। बारात के लोग आते हैं तो समधी मिलन होता है, हार पहनाकर किया जाता है समधी जी को, तो वो चल रहा है। और अब वर परीक्षण, दूल्हा को उठा के ले जाया जा रहा है स्टेज पर। अब दुल्हन आ रही हैं और फिर होगा वरमाला। संग संग रहेंगे
और वरमाला के बाद होता है अभिनंदन पत्र को पढ़ना, जो हमारे यहाँ बारातियों के स्वागत के लिए पढ़ते हैं। नॉर्मली ये जेंट्स पढ़ते हैं, बट देखिए यहाँ पर इस बार मुझे मौका दिया गया था। मेरे भैया लोगों ने बोला कि आप अभिनंदन पत्र पढ़ोगे, तो मैं उन सबको बताना चाहती हूँ जो ये बोलते हैं कि बिहार एक देखिए पिछड़ा सोच राज्य है। प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, या गाँव हो या शहर हो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। आयुष्मती शिल्पी कुमारी सुपौत्री कीर्तिशेष राजेश्वर प्रसाद सिंह, सुपुत्री श्रीमती मंजू देवी एवं श्री सुनील कुमार सिंह। संत आयुष्मान रोहित कुमार सिंह, कार्यालय अधीक्षक भारतीय रेलवे। सुपौत्र कीर्तिशेष मथुरा प्रसाद सिंह, सुपुत्र श्रीमती मंजू सिंह एवं श्री राघवेंद्र शरण सिंह के पावन परिणय के शुभ अवसर पर परम आदरणीय समधी जी एवं समस्त वर यात्रीगण के कर कमलों में सप्रेम सादर समर्पित। महानुभाव, मखमली ठंडक की बेला में आपके आगमन की खुशी से हृदय प्रफुल्लित एवं जीवन आनंदित हो रहा है। यह एक ऐसा क्षण है जिसको ईश्वर ने बड़े प्यार से हमें नवाजा है। बजी शहनाई शिल्पी के खिले सभी के मन, वर वधु के मिलन का मंगलमय हो हर क्षण। श्रद्धावनत अवधेश प्रसाद सिंह एवं समस्त परिजन पूर्जन और रानीपति का पूरा परिवार। और अब होगा निरीक्षण, जिसमें कन्या को देखने के लिए बारात वाले लोग आएंगे और उसके भैंसुर उसको जेवर चढ़ाएंगे। आपका भी स्पेशल छोटा है तेरी मैया दूरे गैया, तेरे पापा तो वाला है। अरुण और ये हो रही है धान की कुटाई, जिसमें दूल्हे के साथ 4-5 फैमिली के और जेंट्स लोग मिलके घूम घूम के धान कूटते हैं। उसके बाद लड़की का भाई अभी लड़के को मंडप घुमाएगा, उसके गले में धोती बांध दी गई है और मंडप की घुमाई हो रही है। और अब बैकग्राउंड में हो रहा है गीत, पर ध्यान दीजिए हर रस्म के लिए। दुल्हा चलई छठी को ना जेना के। और अब मंडप में प्रवेश हो रहा है दूल्हे का, जहाँ पे रस्में होंगी थोड़ी सी, और इसके बाद फिर कन्या पहचान के लिए दूल्हा अंदर जाएगा और कन्या को लेकर आएंगे मंडप पे। और इस रस्म में दुल्हन और साली दोनों एक साथ बैठी होती है, सर झुकाकर ऊपर एक चादर डाल दी जाती है, और दूल्हा जो है वो आम के पल्लव से अपनी दुल्हन को पहचानने जाता है, और गलती से उसने अगर साली के ऊपर सर के ऊपर आम का पल्लव डाल दिया तो साली उनको पाउडर लगाती है, मस्ती करती है या दही वगैरह लगा देती है। और इस तरह से दुल्हन पहचान की रस्म हो गई। इन्होंने अपनी साली के ऊपर पल्लव डाल दिया था, जो कि गलत पहचान की थी। फाइनली ये अपनी दुल्हन को लेकर चले मंडप में कन्यादान की रस्म के लिए। और ये कन्यादान की रस्म काफ़ी देर तक चलती है। पहले कन्या अपने पिता की तरफ से बैठी होती है, बाद में दान के बाद उस साइड वर के बाजू में चली जाती है, दूल्हे के बाजू में। और पूरी रस्म में हम लोग अंदर जाके बरामदे में बैठे हुए थे, क्योंकि ठंड का टाइम था तो बहुत ठंड लग रही थी आंगन में, तो हम लोग उस साइड बैठे हैं, सारे लोग वहीं से दूर से देख रहे हैं, और मंडप में ये सारी रस्में हुए जा रही हैं। और अब कन्यादान भी संपन्न हो गया, और अब मंडप से बाहर निकलकर ये लोग वेदी की तरफ जाएंगे। वो बांस की लकड़ियों से वेदी बनती है, और यहीं पे अब फाइनल रस्में होंगी, जहाँ पे लावा छिटाई और उसके बाद सिंदूरदान हो जाएगा। आप देखिए और एंजॉय कीजिए, और देखिए कितनी सारी रस्में हैं, रीति रिवाज हैं, और कितना रिच कल्चर है बिहार का। इतने अच्छे से सारी रस्में करके और तब जाके शादी के बंधन में बंधते हैं लड़का और लड़की, और फिर 7 जन्मों तक इन लोगों का साथ रहता है। तो इस तरह से हो जाएंगे अभी शादी। अभी देखिए लावा छिटाई के लिए खड़ी हो रही है लड़की। और यहाँ हर रस्म के लिए गीत होते हैं जो गांव की औरतें गाती हैं, फैमिली की औरतें गाती हैं, और इसकी वजह से पूरी रात माहौल बिल्कुल मंगलमय लगता रहता है।
देखिए कन्या के पाँव को छू रहे दूल्हा, और इस रस्म से ये होता है कि वर जो है अपने अभिमान को त्याग कर लड़की को रिस्पेक्ट दे रहा है। और अब सिंदूरदान की तैयारी, वो शाही होता है पॉर्क्यूपाइन, जिसके कांटे से सीधा किया जाता है मांग को। मांग सीधी की जा रही है अभी, जिसके बाद सिंदूरदान की रस्म होगी और फिर हमारी शादी हो जाएगी फाइनली। मांग में बहुत सारा घी लगाते ताकि वो सिंदूर अच्छे से चिपक के रह जाए, और ये भखरा सिंदूर बोलते हैं, हमारे ऑरेंज कलर का होता है। सारे शुभ कार्यों में ये भखरा सिंदूर लगाते हैं। और ये अभी देखिए 5 बार सिंदूर दिया जाएगा, और हाथ में दूल्हे को सोना, सन, सिंदूर, ऐसे ये सब चीजें दे दी जाती है। उसके साथ सिंदूर रहता है और फिर वो सिंदूरदान होता है। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन को चुमा दिया गया है और ये लोग चले हैं कोहबर की तरफ। और यहाँ पे साली तैयार है, जैसा कि मैंने बोला था, द्वार छिकाई के लिए। और बैकग्राउंड में देखिए औरतें गीत गा रही हैं कि माँ बाप की कमाई को आप साली को दे दीजिए, उसके बाद ही आपको अपनी बीवी के साथ कोहबर में जाने का परमिशन मिलेगा। सो बहुत मस्ती भी चलती है। सब मिला के 1500 हुआ है। नाना नानी दादा दादी दादी जा तबे जइया को हाय देखिए क्या बोलेंगे आई ना तू तब के हमारे आपन एक दुलार रुआज। और यहाँ पे होंगी कोहबर वाली रस्में, और इसके बाद फिर वापस ये लोग मंडप में जाएंगे जहाँ पे घूंघट की रस्म हो जाएगी। और फिर फाइनली घूंघट की रस्म के बाद विदाई की तैयारी। विदाई के वक्त भी थोड़े बहुत कुछ होते हैं, नाचू बोलते हैं, जो हजाम आके नाखून काटता है, फिर गोल्ड लगाई देते हैं सारी औरतें, सब लोग, लड़के को दूल्हे को कोई गोल्ड देता है, सिल्वर देता है, कोई कुछ देता है, पैसे देते हैं, और फिर लड़की को लेकर विदा हो जाता है दूल्हा। तो इस तरह से शादी और विदाई की रस्म हो गई है और सब लोग निकल गए हैं। बट आप कहीं मत जाइए, रुके रहिए, क्योंकि हर बार की तरह एक सरप्राइज पैकेज आपके लिए अभी भी है मेरे पास। तो ये है मेरा प्यारा भाई, और ये रही उसकी बिहार सरकार वाली गाड़ी। और ये मेरा भाई डॉक्टर है और इसको अभी जॉब लगा था बिहार गवर्नमेंट में। तो इससे अच्छा क्या मौका हो सकता है कि पूरी फैमिली जुटी हुई है तो एक पार्टी हो जाए। तो उसने मटन मंगवाया हर किसी के लिए, वेजिटेरियंस लोगों के लिए पनीर आया, और मस्त एक बहुत ही बड़ा सा भोज का आयोजन हो गया। जितने लोग भी थे फैमिली में, जितने बुआ, चाचा, फूफा, मामा, मौसी, सब लोग आए हुए थे, सबके लिए बना, और काफी शानदार ये पार्टी रही। और बहुत-बहुत शुभकामनाएं मेरे भाई को उसके भविष्य के लिए। और ये एक एलिजिबल बैचलर है, तो अगर आप लोगों को कोई अच्छी लड़की दिखती है तो आप लोग वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। एक और शादी का ब्लॉग बन जाएगा मेरा लगे हाथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और इसके साथ ही खत्म होता है मेरा बिहारी विलेज शादी का आखिरी पड़ाव। Thank you so much. Keep loving me, keep showering love, and wait for my new videos.